भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वांग सुखमय स्वयं सिद्ध निर्मल शक्ति अनंतो मयि एक अविचल। सर्वांग सुखमय। पंडित साहब की जो रचनाएं हैं, इसका मतलब आराधक अकेले में ऐसे होते हैं, उनका वेदन ऐसा होता है, आनंद ऐसा होता है, आराधना का स्वरूप तो ये है। किसा फिर उपदेश में इतनी सारी बातें कैसे आ जाती हैं? उपदेश में 17 की बातें क्यों आ जाती हैं? वही बात आनी चाहिए। ये बता, नमक अच्छा होता है कि घी ज्यादा अच्छा होता है? शक्कर ज्यादा अच्छी होती है कि मिर्ची? सब घी बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है, आज हमारे यहाँ भोजन करने आना, हम 1 किलो घी परसेंगे आप। भोजन सर्वांगीण होता है, उपदेश सर्वांगीण होता है, और आराधना प्योर होती है। समझ गए कुछ क्या कह रहे हैं? आराधना प्योर होती है जी, आराधना का रस है। वैद्य को लिखा है सब, वैद्य को ऐसा हठाग्रह नहीं होता कि हम सबको स्वर्ण भस्म ही दें, सबको टॉनिक दें, ऐसा हठाग्रह नहीं होता। जरूरत पड़ती है तो 2 पैसे की दवाई देती थी, जरूरत पड़ जाती है तो पेन से उसका कांटा निकाल देती, जरूरत पड़ जाए तो शल्य चिकित्सा भी करती। उपदेश है चिकित्सा, उपदेश है चिकित्सा, और आराधना है स्वस्थ भाव। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं कि जो ये रचनाएं मैं पढ़ के सुना रहा हूं ना, ये आप पढ़ते हो तो आपको लगता है इसमें पंडित साहब का अलग ही कोई व्यक्तित्व दिखाई देता है। तो उसका मूल कारण है आनंद समुद्र ऐसा होता है। आराधना में स्वस्थता होती है, मग्नता होती है, लीनता होती है, उछलता उछलता। युगल जी बाबूजी की जिन्होंने प्रवचन सुने ही हैं प्रत्यक्ष अपन सब लोगों ने, तो आप उनकी सिद्ध पूजा देखो और उनके प्रवचन सुन के देखो। 144वीं गाथा प्रारंभ की उन्होंने, और लगभग 5-6 प्रवचन तक वे पात्रता की ही चर्चा करते रहे। जयपुर में अंतिम शिविर में, जयपुर में जब वो अंतिम शिविर के लिए पधारे थे, उस समय वो पात्रता ही पात्रता, पात्रता ही पात्रता। लोग अकुला रहे थे, बार बार उनके पास जा रहे कि साहब स्वपर प्रकाशक तो बोलो, आप कारण शुद्ध पर्याय तो बोलो। है पात्रता तो है नहीं। दान की कोई घोषणा हुई तो वहां से धन्यवाद बोला उनके सामने, 15-20 मिनट इसी में प्रवचन हुआ। धन्यवाद क्यों दिया आपने? धन्यवाद तो उसे देना चाहिए, आपने मुझे परिग्रह रूपी पंख से निकाला, आप मुझे कीचड़ और दलदल में से निकाला, मेरा बड़ा उपकार किया। धन्यवाद तो वो दे अपना, अपन क्यों देते? सुन लेना उस समय के प्रवचन, बहुत विस्तार से प्रवचन किए उसमें उन्होंने। अद्भुत है, स्वाध्याय करने वाले ही समझ सकेंगे ये बात। सुना, उपदेश में 4 योग आते हैं, सब तरह के रोगी आते हैं, सब तरह की चिकित्सा करनी पड़ती है। जो लोग, स्वामी जी एक बात कहते थे,
चिमटी से पकड़ो, चिमटा से नहीं। समझ गए नहीं समझी? अंगारा पकड़ना हो तो चिमटा चाहिए। और सोने के बारीक बारीक जो कण होते हैं ना, बारीक बारीक कण जो काम करते हैं, उससे जो कण होते हैं उन्हें चिमटी से पकड़ना पड़ता है। घड़ी के पुर्जे चिमटी से होते हैं बारीक, ऐसे पकड़। ऐसे पंडित साहब के प्रवचन में सबका उपकार होता है, सबका। हर व्यक्ति गदगद होके जाता है। क्यों? जिनके पास चिमटी है वो चिमटी से पकड़ लेते, आज ये बात आ गई, गायक की ध्रुव, त्रिकाली गायक, ऊर्ध, भगवान आत्मा, अरे पकड़ के मस्त हो गए। अब तुम सम्यक दर्शन करो, तब तक दूसरे की बात आ रही, उनने चिमटा से पकड़ ली। समझ में आई? चिमटा वालों को भी मिलता है माल है। क्या लगाएंगे? तुम्हारे में जो दोष है वो तुम्हें पकड़ में आ जाए, स्थूल वो चिमटा है, और जो सूक्ष्म दोष पकड़ में आ जाए वो चिमटी है। मैं सच कहता हूं, अपने को अपना कोई दर्पण दिखाने वाले हैं पंडित साहब के प्रवचन। सब पता नहीं ईमानदारी से, सबको नहीं झलकता है ऐसी, अरे यार जी तो अपन भी सोचते थे, जैसा तो अपन भी सोचते थे, ऐसा तो अपन भी करते थे, ऐसे भाव तो अपने को भी आते थे, अपन को जरा। एक बहुत अच्छी बात अष्टपाहुड़ जी में भावार्थ लिखते हुए जयचंद जी साहब ने लिखी है, बहुत अच्छी। 50 अज्ञानियों में या कम ज्ञानियों में बैठ करके अपने आप को महान नहीं मान लेगा। उसमें बहुत विस्तार से लिखा है, आप पढ़ लेना। मेरे ख्याल 50 या 55 आसपास पेज होंगे, जहां तक यही आसपास लिखा है। बहुत विस्तार से लिखा है, बहुत विस्तार से। थोड़े में ही अपन सरल भाषा में कहते, क्षुद्र नदी चल भर उतराई, जल्दी अहंकारी नहीं हो जाना। मैंने पंडित साहब ने मालूम आज क्या शिक्षा दी थी आप सबको? आप सबको ध्यान रखना, हम लोगों से तो इनके बहाने से आप सबसे भी कह रहे थे। क्यों? आप कहाँ गए थे? यहाँ प्रवचन चल रहे थे, घूम रहे थे, भी घूम रहे थे। फिर पंडित साहब दौड़ दौड़ के आके बैठ गए। अब आपसे कुछ नहीं कह सकते क्यों? तुम कहाँ थे? ये छोटे विद्वान है, आप बड़े विद्वान है। तो उनके माध्यम से आप सबको शिक्षा दी। आप प्रतिज्ञा करके जाओ, यदि शिक्षा समझ में आ गई हो तो। कोई भी वक्ता बैठा हो, गद्दी पर विराजता हो, कोई भी, मुझे घटना सुनानी है आपको। स्वास्थ्य के कारण 4-5 बरस तक शांता बहन श्री जयपुर में रही, जयपुर में। तो जब डॉक्टर साहब का प्रवचन होता था तो वो आ जाती थी सुनने के लिए, और जब विद्यार्थी का प्रवचन होता था, शास्त्री का, स्टूडेंट का प्रवचन होता था, तो वो नहीं आती थी। बाबू भाई जी उस समय विद्यमान थे। तो अब किसी कहने की हिम्मत तो नहीं शांता बहन जी से कि आप प्रवचन में बच्चे का ही प्रवचन सुना करो। बाबू भाई जी ने बोला। बाबू भाई जी उनके पास गए, बहन श्री, इसमें जिनवाणी की असाधना होती है, आप उसे बच्चा मत समझो, गरदर की गादी है, गरदर की गादी, उसे बालक मत समझो। जब आप बैठते हो ना, विराजते हो, तो बच्चों को और प्रसन्नता होती है, अरे हमारा प्रवचन आप सुन रहे हो। फिर आप उसे वात्सल्य से देखते हो, सिर पे हाथ रखते हो, अथवा उसे समझाते हो, या कुछ ही बात की तो जिंदगी भर के लिए अविस्मरणीय प्रसंग होता है उसके लिए। तो शांता बेंसरी बोले, बहुत अच्छा भैया, बाबू भाई जी बहुत बढ़िया, आपने मेरे ऊपर घना उपकार किया। मेरी जो सोच खराब थी, गलत थी, वो निकल गई, आपने अच्छा बता दिया। उसके बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि शांता बेंसरी वहां नहीं विराजते हों, चाहे किसी का प्रवचन हो वहां बैठते। इसलिए मैंने ये बात कही, ये शिक्षा सबके लिए है, कोई नहीं समझना। पंडित साहब को पढ़ाने की एक शैली है कि उन्हें सबको शिक्षा देनी है, तो एक के माध्यम से, दो के माध्यम से, सबके माध्यम से ऐसा कह देंगे। और नहीं तो बताओ इतनी हर्षोल्लास से प्रवचन कैसे हो गया? बताओ, ये सूक्ष्म रहस्य कैसे आने लगे फटाफट? अरे उनकी पढ़ाने की शैली भी स्वांग है हाँ, मैंने तो इसलिए कहा कि आप बेफिजूल में कोई इमेज नहीं खड़ी करना। ओह, अलौकिक ज्ञानियों की अलौकिक वृत्ति होती है, अलौकिक करुणा होती है। मैं तो सोचता हूं कि मैं ऐसे नहीं करता। तो सच बताऊं, मेरे को उतनी करुणा या दया भी नहीं है, ये निर्दयता है मेरी।
निर्दयता है। इसका नाम वीतरागता नहीं है। बच्चा जहर खा रहा है और मम्मी वीतरागी बेट नमो हरियंताणम, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी पी रहा। ये वीतरागता नहीं है। बच्चा जहर खा रहा है, दो मिला के देगी ना, और आज कल सब पुण्य लगेगा उसे। हाँ, ज्ञानी गुरुओं की करुणा भी, ताड़ना भी पुण्य बंध का हेतु है। सबको किसी भी प्रकार से शिक्षा मिल जाए, किसी भी प्रकार से, ये उनकी करुणा, ये पुण्य बंध का हेतु है। मैं एक बात कहता हूं, मतलब ज्ञानियों को नहीं पहचान पाओगे ना, तो क्या बोला था, अनंतानुबंधी होती है, नहीं पहचान पाओगे। क्योंकि अनंतानुबंधी तीव्र हृदय हो तो आप बाहर से पकड़ोगे। आपको समझना चाहिए, मन वचन काया की प्रवृत्ति का नाम क्रोध नहीं होता। सुनो, अहित के मार्ग में देखो, मुझे लगता ही नहीं तुम अहित के मार्ग में जा रहे हो, तो मैं नहीं रोकूंगा टोकूंगा। एक सिगरेट पीने वाला दूसरा सिगरेट पीने वाले को काहे टोकेगा रोकेगा? अरे तू भी मर तो मैं भी मर, आजा, बस खत्म। लेकिन करुणा जिसे आती ना, अरे अरे, बस वो जिन्हें करुणा आती फिर रोकेंगे भी, टोकेंगे भी, डांटेंगे, वे ताड़ना भी देंगे। मैंने इसे बहुत बहुत सोचा भी है, संग्रह भी किया इस मामले में। उसका सार इतना है, भारत में जितने लोग भी सुखी हैं, स्वस्थ हैं, सांस्कृतिक हैं, मतलब सुसंस्कृत हैं, ये सब अनंत जन्मों के पुण्य के उदय से कोई रोकने टोकने वाला मिलता है तो ही ये संभव है। आपके मुंह में सिगरेट नहीं है, ये कोई रोकने टोकने वाले की कृपा है। आपके मुंह में गाली नहीं है, ये रोकने टोकने वाले की कृपा है। एक भी जैनी के पास AK-47 नहीं है, ये रोकने टोकने वालों की कृपा है। एक भी जैनी आतंकवादी नहीं है, ये रोकने टोकने वालों की कृपा है। एक भी जैनी भिखारी नहीं है, ये रोकने टोकने वालों की कृपा है। और जिन्हें रोकने टोकने नहीं वाले नहीं मिलते, आप उनकी हालत देख ले जा रहे हैं, जैनियों में जिनकी भी होगी। इसलिए आप ये समझना, कोई रोकने टोकने वाला मिल गया, असंख्यात जन्मों का पुण्य का उदय हुआ। क्या क्रोध किसको कहते हैं? परिवार से पूछी थी, सुनो, अहित करने के लिए और अहित होते हुए देखते रह जाने का नाम क्रोध है। मैं थोड़ा बदले शब्द समझ में आए कुछ? अहित करने के लिए जो भी उपाय किए जाएं वो क्रोध है, और अहित होते हुए देखते रहने का नाम भी क्रोध है। पहला पॉइंट तो समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? अहित होता हुआ देखते रहना। बच्चा गाली दे रहे हैं, कुछ नहीं, वो आजकल के बच्चा तो देता ही है। अब हमने एक दिन कही थी, भैया मत देव कर गाली, सुना, ये माँ बहुत क्रोध कर रही है अपने बच्चे के ऊपर, बहुत क्रोध कर रही है। यदि ये बच्चा जेल जाएगा तो इस माँ की कृपा से, यदि पिटेगा गलियों में तो माँ की कृपा से, यदि ये घायल होगा तो माँ की कृपा से। कृपा समझिए, कृपा माने क्रोध। बस इतने इशारे में समझ लेना। सदगुरु वैद्य सुजान लिखा है, और आराधक आनंद खूब। आनंद खूब समझ गए? आनंद के खूब। तो इसलिए ये रचना जो मैं पढ़ रहा हूं, ये आराधक की रचना है, और उपदेश है वो सदगुरु वैद्य का है। दोनों का अंतर समझना, मैं इसलिए इसकी बात की रही। आइए, मुझे थोड़ा सा सैद्धांतिक लूं, मेहनत करोगे? बोलिए। सर्वांग सुखमय, स्वयं सिद्ध, निर्मल। इसके लिए तो 5-6 दिन चाहिए, 5-6 घंटे, मतलब इतना एक एक वर्ड का बताने के लिए। लेकिन मैंने कल जो लाइन पढ़ी थी इसमें से और छोड़ दिया था उसका अर्थ, मैं उसे पढ़ने की फिर से कोशिश कर रहा हूं। फिर से आप सुनिए। भूल से हीन मैंने था माना, ये कल पढ़ाया था तो, आज देखा स्वयं का निधाना। और अभी निधान में क्या बता दिया? सर्वांग सुखमय, स्वयं सिद्ध, निर्मल। ये मैं भूल गया था, ये मैं भूल गया था।
भूल से, इसका मतलब हीन नहीं था मैं, कम नहीं हूं, कमी नहीं है, कमी नहीं कुछ दिखलावे कमी नहीं कुछ दिखलावे। भूल से, आविष्कार कर रहा हूं, अब एकदम प्रैक्टिकल नहीं, वो थ्योरी पे आ रहा हूं। थ्योरी सब लोग ध्यान से सुनना बेटे, थोड़ी मेहनत लगेगी, शाम का टाइम। एकत्व, एकत्व ये हमारा वैभव है, ममत्व ये हमारा वैभव है, कर्तव्य ये वैभव है, और भोक्तत्व ये हमारा वैभव है। मैं हीन नहीं हूं, हीन नहीं हूं। एक आदमी दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसे उठते भी नहीं बन रहा, दो जने मिलकर उठाएं तो वो हीन है। देखते नहीं बन रहा, चश्मे से देख रहा है, वो हीन है। पचाते नहीं बन रहा, दवाइयां गोलियां खा के पचाता है, हीन है वो। समझ गया कुछ? अपनी एक भी प्रक्रिया, एक्टिविटीज, क्रिया करने के लिए वो पराधीन है, इसका मतलब वो हीन है। कुछ समझ में आया कुछ हीनता का अर्थ? अब सुनो, आत्मा कभी भी सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान प्रकट करने में हीन नहीं। हीन किसका नाम है? जो अपना काम नहीं कर सके। भाई साहब, श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन करने के लिए हमेशा रेडी है। जैसे ऐसी बात हो गई जी, मैंने बटन बंद कर दिया, मैं बंद नहीं कर सकता, नहीं तो मैं बंद करके दिखाता, यार बंद कर देता, और फिर मैं बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। क्यों, क्या बेकार है भाई, क्या बेकार है? एक काम करो, बटन मैंने बंद किया, जैसे हो स्विच, कॉर्ड बदल दो। दुनिया की कौन सी कंपनी कॉर्ड लाए? कॉर्ड समझते क्या कहलाती है? लीड 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 लीड, क्या कौन सी कंपनी लाए? फिलिप्स की, बजाज की, हमें नहीं मालूम, और कौन सी, हम पता नहीं कौन सी कंपनी लाए, अमेरिका की, जापान की, फ्रांस की। फिर सारी लीड बदल के देख ली, उससे तो कुछ नहीं हुआ, चालू ही नहीं हुआ, तो सारे एम्पलीफायर बदल के देख लिए, फिर एम्पलीफायर का ऑपरेटर को बदल के देख लिया, फिर बिजली की पूरी लाइन बदल के देख ली, सब कुछ बदल के देख लिया, केवल तो बाद में जी चालू तो किया ही नहीं। अब मुझे बताओ, इतनी देर से प्रवचन नहीं हो पा रहा था, कोई सुन नहीं पा रहा था, बहुत परेशानियां थी, बहुत पाप का उदय था, बहुत रो रहे थे, बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपए खर्च हो गए सारे एम्पलीफायर बदलने में, सारी लीड बदलने में लाखों रुपए लग गए, और प्रवचन में डिस्टर्बेंस ना, सब सिविल खत्म हो गया, सब लोग चले भी गए, माथा कूटते कूटते, पाप का उदय, पाप का उदय, तुम्हारा ही पाप का उदय सुनने को नहीं मिला, अंतराय का उदय, सब माथा पीटते पीटते चले गए। और आखिरी में गलती क्या निकली? गलती क्या निकली? आपको पॉइंट समझ में आया? भूल से हीन मैंने था, माना 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 है नहीं, इसका मतलब पूर्ण प्रभुता प्रभु सी लखाई, दीनता आज सारी पलाई, मैं स्वयं ही सहज सुख सागर। क्या 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 कमी है, बोलो तो। मैं स्वयं ही सहज सुख सागर, चेतनादिक गुणों का हूं आगर आगर आगर। समझते हो? अब कैसे समझा? खजाना समझ लिया, बेकार शब्द है खजाना, अच्छा नहीं होता, लेकिन शब्द तो कम ही है, हम क्या करें, शब्द ही कम है। अनंत गुणमयी सर्वांग सुखमय स्वयं सिद्ध निर्मला, शक्ति अनंतों मई एक अविचल अभेद भगवान आत्मा। अब उसको यहां पढ़ लो आप। शक्ति शाश्वत अपरिमित 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 अपरिमित, एंडलेस, इन्फिनिट इन्फिनिट शक्ति शाश्वत अपरिमेय सुधारी, आज अद्भुत। ये वाली छवि देगी, एक
स्टॉक चेक करो, स्टॉक चेक करो, भगवान के सामने बैठ के चेक करो क्या क्या था। पूर्ण प्रभुता, प्रभु सी टिक, ओके। शक्ति शाश्वत, ओके। अपरिमित, ओके। अपरिमित का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तुम तो नाचने लगा। क्यों? तुम्हें हम एंडलेस धन दे दें, धन खजाना, तो दुकान चलाओगे कि बंद करोगे? तुम्हारी दुकान, सीए की दुकान, क्यों सुरेश जी कपड़े की दुकान बंद करोगे चालू रखोगे? एंडलेस पैसे का खजाना दे रहे हैं, बोलो एंडलेस। अभी क्या कहें, आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी, ये बात को मतलब समझ में आ जाए। मैं यदि अभी एक जादू दिखाऊं, इसमें टप टप कोई नूट निकल रहे हैं, धड़ धड़ धड़, कोई नूट कोई नूट कोई नूट। तो पहला कोई नूट निकला तो दो, वो निकलते ही चले जाए, और लोग भर भर के ले जा रहे हैं, पंडित जी दिए चले जा रहे थे, ले जाओ ले जाओ। सही बात, आपको महिमा नहीं आएगी? महिमा, शक्ति शाश्वत, अप्रभावी, अमित, अमृत, अपरिमित। अपरिमित के शब्द कितने कम पढ़ रहे? अरे तो शब्द ही काम है भैया, कह तो रहे शब्द ही कम। ऐसे समझो, मैं बताता हूं, चलो। हम सबकी जो बुद्धि है ना अपरिमित के नाम पर, वो फुग्गा में समुद्र भरने जैसी है। फुग्गा समझते हो? बैलून इतना सा, और से समुद्र भर रहे, ऐसी इतना इतने जबरदस्त शब्द है इसका। जब भाव समझ में आएगा तो आंखें फटी फटी रह जाए। ओ समझते रहो, आप शब्द बदलते रहो, मुझे नहीं मतलब, मुझे तो भाव भाव कहना है मुझे। जिस दिन भाव समझ में आएगा ना, उस दिन नींद गायब हो जाएगी। अभी अपन ऐसे पढ़ते हैं, भगवान आदमी, पंडित जी घड़ी देख लेना, बस टाइम हो जाए। ऐसे इसका मतलब है अपरिमित का भाव समझ में नहीं आता। मैं फिर एक बात कहता हूं, सामायिक में तभी किसी को निद्रा आ सकती जब उसको भाव समझ में नहीं आए। जिस क्रिया में से भाव नहीं होगा उसमें नींद आएगी, चाहे तो माला फेरना, तो माला तक ऐसी ऐसी हो जाएगी। क्यों करनी? अब रस नमोरियंताणम में रस तो कुछ है नहीं उसे। ओम नमः सिद्धे में उसे रस तो कुछ है नहीं। ओम नमः ओम ओम ओम। गलत कह रहा हूं तो देख लेना, अब रस ही नहीं ना, रस आता भाई साहब, क्या कहूं आपको। प्रवचन चल रहे हो ना, अभी प्रवचन चल रहे हैं, जितने लोगों को नींद आ रही है उन्हीं को भी 4-6 लोगों को बिठा दी कहीं कमरे में, और फिर उनके मन पसंद चर्चा साल चालू हो जाए, शादी की, ब्याह की, बारात की, इसकी उसकी। एक एक आचार्य बन जाएगा, आचार्य। आचार्य समझते ना, आचार्य लिखा है, टीका में लिखा है, वे अज्ञानी परस्पर में आचार्यत्व करते हैं। ऐसे सलाह देंगे, देखो हमारी मानो तो तुम बाकी दवाई पिला दियो, वो काढ़ो दे दियो, हम सर्द क्या इलाज है, क्या खिला दो, कौन सा इलाज होता है, रामबाण दवाई। और जब कोई नहीं मानता, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं करे, मिथ्यात्व में सफेद भली करे। इसकी बुद्धि कहाँ है? अब देखो, अब बैठा दे। मुझे तो ये कहना है, तो जहां तेरे को भाव समझ में आता है ना, वहां नींद उड़ जाती है। ऐसे जब अपरिमित का भाव समझ में आएगा ना, शक्ति शाश्वत, ये कोई शब्द थोड़ी है, भाव है। अपरिमित सुधारी, भाव दूर भगे सब विकारी। भूल से हीन, हीनता का अर्थ कर दिया। हीन उसे कहते हैं जो अपना काम खुद ना कर सके। पेट साफ नहीं होता, एक गोली खा ली। मैं दृष्टांत दूंगा तो समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आया। शाम का टाइम, थोड़ा दृष्टांत देता हूं। एक बहुत सुंदर लड़का, बहुत गोरा नारा लड़का, अच्छा सुंदर लड़का और पढ़ा लिखा लड़का, जो तुम अच्छा समझते हो वो अच्छा, ऐसा लड़का तुम्हारी लड़की को देखने आया। तो
ठीक है कोई बात नहीं, सब ऊपर से देख देख के पसंद कर रहे थे उसको, मैंने अच्छा लग रहा था, हेल्थ हाइट बढ़िया है, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, सब बात अच्छी। फिर उससे बातचीत करी, तो बातचीत करते हैं उसने एक मशीन निकाल के कान में लगा ली। हाँ मैंने लड़की के पापा ने उसका नाम पूछा तो ढंग से नहीं था, जोर से बोलना जरा। अब पूरा नहीं समझ पाया, वो पूरा नहीं समझ पाया, पूछा तो था उसका नाम और वो बता दिया नगर का नाम ग्वालियर। अच्छा आगरा के तो नहीं हो। खैर मुझे अभी फिर कोई बात थी, कोई प्रकरण थी, अखबार वखबार पढ़ना था, तो उसने 10 नंबर का लेंस निकाला, चश्मा। 10 नंबर, चल कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, कमाता हुआ है, बहुत बढ़िया लड़का है, 2 बातें हैं तो एडजस्ट कर लो हुआ। फिर उसने कहा भाई भोजन कर लो। हाँ ठीक। तो उसने एक क्या खिलाती है, इंजेक्शन लगा दो डायबिटीज वाले, इंसुलिन, तो मैंने एक वो निकाला और फिर उसने इतना सा नाश्ता खाया, इतना सा नाश्ता। और अब नाश्ता कर लिया, फिर उसने कहा कि बेटे 2 पकौड़े और ले लो। पकौड़े? एसिडिटी है। आपके घर में हवा बाण हट रहे हैं? फिर बेचारे उसने जब हरड़ ले आए तो उसने सोचा चलो एक आध खा लेगा। देखो मैंने फिर उसे कहा बेटे थोड़ा चलो, तो जो हाथ पकड़ना। नहीं ना, कल्पना करो, माने मिथ्या दृष्टि की ऐसी दशा है, ये कह रहे हो मिथ्या दृष्टि आत्मा को इतना हीन मानता है, जानने के नाम पर गियों की पराधीन, अपने परिणमन के लिए निमित्तों के पराधीन बुद्धि। बिना निमित्तों कैसे हो जाएगा, बिना निमित्तों कैसे हो जाएगा? क्यों? जानना हो तो कान तो चाहिए, आंख तो चाहिए, जिब्बा तो चाहिए। बता 5 नहीं होगी तो क्या होगा? जब भी मुझे पॉइंट याद आता तो मुझे स्वामी जी की याद आ जाती। राजकोट का प्रकरण बहुत मधुर है, बहुत ही मधुर है, तो मैं तो 1000 बार भी इस्तेमाल करूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। राजकोट में प्रवचन हो रहे थे अलिंग ग्रहण के, तो उसमें गुरुदेव पहला ही दूसरा बोल चला रहे थे, उसमें बोल का वर्णन था, आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता और आत्मा इंद्रियों से जानने में भी नहीं आता। ऐसे 2 बोल चल रहे थे, तो बहुत 4-5 प्रवचन है कंटिन्यू, दोनों बोल पर बहुत प्रवचन, 4-5 प्रवचन होंगे उसमें, बहुत प्रवचन। तो फिर एक व्यक्ति से नहीं रहा गया, तो उसने ध्यान से सुनना, थोड़ा वर्णन अच्छा है, उसने पूछा, अब गुरुदेव के सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी, तो उसने धीरे से, गुजराती में सभा थी राजकोट की, तो ऐसे, साहेब आना मड़ी हो तो, गुजराती में आना मड़ी हो तो, मतलब उसका कहने का भाव में बता देता हूं, यहाँ हिंदी भाषी बहुत दिख रहे हैं, तो गुजराती नहीं समझ में आएंगे, आना मड़ी हो तो नहीं समझ में आया तो मैं हिंदी समझाता हूं। वो ये पूछना चाह रहा था, काय को तुम 3-4 घंटा से लगी, इंद्रिय से कच्ची नहीं होता है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं आता, आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, काय को पीछे पड़े, नहीं मिले तो मालूम पड़ जाए, 5 इंद्रियां नहीं होती तो मालूम पड़ जाती। भाव बता रहा हूं उसका। क्यों? तुम्हारी आंख नहीं होती तो कैसा लगता? वीर नाम क्या नाम? क्यों? तो आंखें नहीं मिलती तो कैसा लगता? क्यों? आंखें, कान नहीं होते तो कैसा होता? बोलो। क्यों? तुम्हारी नाक नहीं होती कैसी लगती? बोलो। पॉइंट पकड़ में आ गया? उसने कहा था आ ना मड़ी, मैंने ये नहीं मिली होती तो, मैंने भी पढ़ा, पढ़ते समय मुझे लगा बिल्कुल इसका प्रश्न सही है, और मैं सोचता था पंडित तो मैं था ही अतकचरा, तो मैंने फौरन सोचा कि स्वामी जी ये कहेंगे हाँ व्यवहार से मिली है, निश्चय से नहीं मिली, आत्मा में नहीं है ऐसा। लेकिन मालूम गुरुदेव ने 2 ही जवाब नहीं दिए कि आत्मा में नहीं है, शरीर में है, शरीर में नहीं है, कुछ नहीं बोला, निश्चय से व्यवहार से कुछ नहीं बोला। अब पढ़ना है अलिंग ग्रहण के प्रवचन वाला। दूसरी जैसे, फिर से बोलता हूँ, फटाफट बोलूंगा, ध्यान से सुनना। साहेब आना मड़ी हो तो, उसके ठीक अगला सेंटेंस गुरुदेव बोले, नहीं मिली होती तो सिद्ध होती।
पढ़ लेना आप, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे शब्द मिलेंगे। यदि ये नहीं मिली होती तो हम सिद्ध होते। मैं रियल कहता हूं, इसे पढ़ने के बाद आगे पीछे पढ़ना भूल गए हम। रोम रोम जो अपन भक्ति में गाते हैं ना, रोम रोम, अभी अपनी तो बुद्धि नहीं जाती महाराज। अपन तो झट घटाते रहते, संयोग है, निमित्त है, नैमित्तिक है, फला है, उच्चा है, जाने कहाँ घटा देते, व्यवहार है। जबकि जब ताकत देखो वहां की। अब तो समझ में आया, सन तेरे में हीनता नहीं है, हीनता नहीं है। भूल से, क्या भूल से? कि तू पूरा है ये भूल गए, तू परमेश्वर है तू भूल गए, तू परिपूर्ण है ये भूल गए। इसलिए तुझे अब दूसरी बात कहना हुई, तू भूल गया ना, इसीलिए तुझे किसी की याद आती है। सुन, किसी की याद आती है इसका मतलब तू अपने को भूल गया। पॉइंट बदल दिया मैंने, पॉइंट बदल दिया। तुम पैसे की याद क्यों आती है? पैसे की बिना दुखी। अरे सुख स्वरूप हो, सुखमय हो, और सुखी होने के लिए हीन नहीं हो। सुख का जनरेशन, उत्पाद में करने में कब समर्थ नहीं हो, ज्ञान करने में ज्ञान कब समर्थ नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट करने में कब समर्थ नहीं है? बोलो पहले जरा बोलो। हमने अभी दृष्टांत दिया था इसका। स्विच ऑन किया नहीं है और अंधेरे को रो रहे, और पंखा नहीं चल रहा सो रो रहे, मरे जा रहे भैया, गर्मी मरे जा रहे, साथ में नरक को पाप खोदा है तो तू स्विच ऑन करना। ऐसे तू परिपूर्ण परमेश्वर अनुभव कर, तेरा दुख नहीं मिटे, फिर बोलना। पॉइंट क्या बदला मैंने अभी? जो किसी की याद करती है वो कम अनुभव करती है ना। दृष्टांत देता हूं। किसी की याद, आपको खीर परोसी गई भोजन में, खीर, आपने खीर खाते थे, शक्कर मांगी, तो क्या समझे आप? क्या समझे आप? खीर खाने पर शक्कर मांगी आपने, क्या समझे आप? इसका मतलब इसमें शक्कर की कमी है, यही तो अर्थ हुआ ना। ऐसे ही तुम्हें सुख के नाम पर आत्मा याद नहीं आता, आत्मा में कमी याद आती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए तुम पैसा, मकान, पत्नी, बच्चे, पढ़ाई, शिवसम, सुखी होने के नाम पर शादी, और सुखी होने के नाम पर तलाक। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा ज्यादा, बहुत सोच चुके आप इसे। मैं तो इधर से पुष्ट कर रहा हूं ये बात। तुझे सुखी होने के नाम पर याद आती है, ये है बैलक्षी बहिरात्मापना। अब समझ में आया पॉइंट? भूल से हीन मैंने था माना था, इसका मतलब हूं नहीं। आज देखा स्वयं का निधान, आहा वैभव अगुर लघु ही पाया। कैसा मेरा वैभव? कम नहीं होता और बढ़ता नहीं। पंडित साहब ने तो फटाफट सूक्तियां दी थी दोपहर में, फटाफट। मुझे तो ऐसा लगता है पंडित साहब को 1 घंटे का प्रवचन करने के लिए मुझे 60 घंटे चाहिए। उनका पूरा प्रवचन समझाने के लिए, एक प्रवचन समझाने के लिए मुझे 60 घंटे लगेंगे। इतना माल आता है 1 घंटे में। ऐसा कहने का मतलब यह है कि जो विद्वान है वे गंभीरता से लें उसका, और जो नए लोग हैं वे बहुत गंभीरता से पढ़ाई करके आए, स्वाध्याय करके आए, कक्षा अटेंड करके आए, शिविरों में आए, तत्वाभ्यास में गहराई लाए। चलूं आगे चलूं? अब मैं फिर से मेहनत कर रहा हूं। अभी मेरी मेहनत स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो स्टार्ट करनी है मुझे। देखता हूं आपको जितना सहयोग मिलता है मुझे उतना ही आनंद आएगा। एकत्व दुख का कारण नहीं है, एकत्व हमारा सौंदर्य है। एकत्व नहीं हुआ तो अनुभव, अभेद कैसे करोगे, निर्विकल्प कैसे करोगे? ममत्व सुंदर ना हो, मैं फिर से पढ़ता हूँ गाथा। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। इस एकत्व के स्थान पर ममत्व लगा लेना आप, और कर्तव्य भी लगा लेना, भोक्तत्व भी लगा लेना। ये चारों सुंदर हैं। सुंदर का मतलब पंडित साहब ने सुंदर का अर्थ बोला था। सुंदर का मतलब सुख रूप है, इष्ट है, आनंदकार है,
अर्थात इसके बल पर निराकुल हुआ जाता है, निर्विकल्प हुआ जाता है, अरे मुक्ति की प्राप्ति होती है। बहुत सारे अर्थ कर दिए। सुंदर का मतलब, आइए अपन चेक करके देखते हैं। एक तो सुंदर है, अभी ध्यान से सुनना, एकत्व सुंदर है, एकत्व बुद्धि असुंदर है। मैं अब पढ़ाई शुरू हो गई हो, थोड़ी मेहनत कराऊंगा। एकत्व सुंदर है और एकत्व बुद्धि, इनमें क्या अंतर हो गया? हम नहीं समझे। सुंदर एकत्व और एकत्व बुद्धि में क्या अंतर हुआ? एक ही बात है वो तो, कि ना एक में होता है एकत्व और दो में होती है एकत्व बुद्धि। क्या बोला? एक में होता है एकत्व और दो में होती है एकत्व बुद्धि। फिर से बोलता हूं, दो में एकत्व नहीं होता। क्या कह रहा हूं? दो में एकत्व नहीं होता, अत्यंत अभाव, असंभव, असंभव, इम्पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। दो एक नहीं होते। जैसे सोना और तांबा मिला करके, समझ गए, एक गहना बनाया, तो सोना और तांबा या पीतल जो भी मिलाते होंगे, तो दो को मिला करके एक गहना बनाया। तो दोनों को मिलाकर एक गहना बनाने पर भी वस्तु स्वरूप में जाकर देखा जाए तो सोना तांबा नहीं हुआ और तांबा सोना नहीं हुआ। सोना तांबा कब बन सकता है? नहीं, पाप के उदय में नहीं, वो कौन सी निदत्ति निकाचित के उदय में। कुछ बोला है मैंने निदत्ति निकाचित क्या करके? निदत्ति निकाचित क्या मैंने कुछ बोला है? विश्व का भयंकरतम उदय आने पर भी दो पदार्थ एक नहीं होते। यही सुख का मूल है। दोनों का एकत्व तो सुरक्षित है। पीतल और सोना दोनों एक साथ होने पर भी दोनों का एकत्व सुरक्षित है। ये सुंदरता है, ये सुंदरता है, ये सुख का कारण है। आगे चला, लेकिन कह रहे, एक महिला ने 10 तोले का हार बनवाया। 10 तोले का हार, ठीक? तो 10 तोले का हार कितने का होगा? हैं? नहीं, सोने के कह रहे, सोने का हार बनवाया तो कितने का होगा? 3 लाख। हर महिला को बिल्कुल ऐसे ही लगेगा 3 लाख, हमेशा खुश हो रही, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। लेकिन एक बार उसे बेचने का काम पड़ा तो उसको ऐसा लगा, चलो 3 लाख रुपए का तो ये है ही, तो बेच देंगे। वो बेचने गई तो 270 मिले। अब 270 क्यों मिले? क्यों? उसमें बट्टा था, बट्टा समझते नहीं, तांबा था उसमें। तो अब ध्यान से सुनना सर, तुम 10 तोला मानकर पहन रहे थे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 10 तोला कह करके रख रहे थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारी दुनिया कहेगी तुम्हारे पास 10 तोला सोना है, 9 तोला कोई नहीं कह रहा था। लोग व्यवहार में नो प्रॉब्लम, कुछ कह रहा हूं, लोग व्यवहार में नो प्रॉब्लम। लेकिन जब बेचने गए तो एकत्व के बल पर बिका वो। काय के बल पर बिका वो? एकत्व के बल पर। तुम लोगे बेटा 3 लाख में लोगे? बोलो, अरे बोलो कौन लेगा? ये तुम बहुत ठगते हो। 10 तोले का लाए थे, देखो जो बिल देखो, वजन देखो, और हम 10 साल से मानते आ रहे हैं। क्या? 10 तोला का, 10 तोला का, 10 तोला का, हमारे बाप दादाओं का। अब चाहे बाप को चाहे दादा को हो, लेकिन इसमें बाप दादा नहीं है। इसमें 9 तोला सोना है और 1 तोला तांबा है। एकत्व के बल पर बिकेगा, एकत्व के बल पर। अब बोल क्यों बोके, तुम तो बेईमान हो। बता, पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी उसे? नहीं पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो एकत्व के बल पर ही बिकेगा। कीमत एकत्व के बल पर होगी। पॉइंट पकड़ो जरा, एकत्व के बल पर। बस अब अपन इधर आ जाओ। 2 द्रव्यों में एकत्व बुद्धि खड़ी होगी, वो संसार का मूल है, और एकत्व को जानना ये मोक्ष का मूल है। इसलिए आचार्य कह रहे, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर। पॉइंट पकड़ में आया? अब मैं आप इधर घटाओ। जी एक गहना मनुष्य नाम का,
ये जीव भी नहीं है, पुद्गल भी नहीं है, दो मिक्स होकर के बने। ये अकेला जीव नहीं है और अकेला पुद्गल है, दो मिलकर के एक गहना बना। एक गहने का नाम मनुष्य है। लोक व्यवहार में नो प्रॉब्लम, लोक व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नहीं। जीव है, रक्षा करो, खाओ पियो, भैया सुख से रहो, चल लोक व्यवहार में नो प्रॉब्लम। लेकिन जब सम्यक दर्शन करने जाओगे, वैल्यूशन करने जाओगे, वेद विज्ञान करने जाओगे, तब इसकी नो वैल्यू। बट्टे की संबंध निजना में, इसके क्रियाकांड की आराधना के समय में जब वैल्यू करने जाओगे ने, तो इसको एकदम देखो 90% लिखा है, 99% ग्रंथों में लिखा है, समझ गए? लिखा है, वही लिखा तो है, लेकिन बट्टा तो बट्टा ही है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? लोक व्यवहार में नो प्रॉब्लम, चरणान योग में नो प्रॉब्लम। लेकिन जब द्रव्यान योग की बात आएगी, अनुभव करने की बात आएगी, आनंद करने की बात आएगी, तो आपको बट्टा अलग मान करके सुखी हो पाओगे। और नहीं तो छाती पीटोगे। हम 1 किलो सोना बेचने गए, 3 पाव के पैसा मिले, 3 पाव के। हम मर गए, हम लुट गए। हमारे पास 10 करोड़ का सोना था, हमें 9 करोड़ मिले, 1 करोड़ लुट गए। देखो ये अभी सरल लग रहा होगा दृष्टांत, लेकिन प्रैक्टिकली आप भी मार्केट में जाओगे तो आपको तकलीफ होगी। लेकिन सुखी होने का एक ही रास्ता है, अरे हमने ही गलत माना था। अब सोने में बट्टा था तो सही बात है, वो कैसे लेगा बताओ? तुम भले ही 1 किलो ले जाओ, मैं जितना होगा उतने ही तो पैसे देगा वो। ऐसे ही हम फिर कह रहे, इसे कहने में लोक व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मोक्ष जाओगे तो यही छूटेगा। अरे इस गति से अगली गति में जाओगे तो अभी ये यही छूटेगा। अब समाधि मरण करना है कि कुमरण करना है? बोलो, समाधि मरण करना है तो बट्टे को बट्टा जानो, जीव को जीव, शरीर को शरीर जानो। सब हमने इससे व्रत उपवास करे, उसका हमें धर्म मिलेगा कि नहीं? बट्टे से धर्म थोड़ी होता है, नहीं समझ रहे? अरे बात साहब, वो क्या कहलाता, तांबा है तो क्या हुआ, रहा तो गोल्ड के साथ। बताओ, रहा से क्या होता है? पॉइंट पकड़ो, सूक्ष्म बात है। अंदर में कहीं ना कहीं गुत्थी में सूक्ष्म बुद्धि है, एकत्व बुद्धि। पॉइंट पकड़ो, फिर से ले लूं, एकत्व सुख का कारण है, एकत्व बुद्धि दुख का कारण है। एकत्व, एक द्रव्य में होता है एकत्व, एक पना, स्वर्ण में स्वर्ण, और स्वर्ण और बट्टा दोनों मिलाकर के हो गई बुद्धि। पॉइंट पकड़ो, बुद्धि होने पर भी जिनमें एकत्व नहीं हुआ था। विश्व में किसी भी द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ संक्रमण करने की ताकत नहीं है। एक गुण दूसरे गुण को संक्रमा सकता, एक पर्याय दूसरे पर्याय को संक्रमा सकता। इसका नाम है एकत्व स्वभाव की चरम स्वतंत्रता। एकत्व स्वभाव की चरम। तुम अभी दुखी हो कि नहीं? कच्ची दो नहीं। अब दुखी होना तो एक काम करो, भूली बिसरी यादों में खो जाओ। हाँ, एक दोस्त था, लगे रहो। हमारे घर में, पड़ोस में, एक मोहल्ले में एक, जिन्हें रोना हो रो। जब भी तुम एकत्व बुद्धि करोगे तो ही दुखी होगे, है ना? बोलूं आपको बहुत वीर रस की बात कहना चाहता हूं। कहूं? बहुत वीर रस की। तुम आनंद दो, नहीं तो मैं तो लूंगा उसका आनंद। पता है, एकत्व समझने के बाद आदमी ने जीव शार्दूल हो जाता, शार्दूल। समझ गए? कुछ भाषा समझ गए? कुछ एकत्व समझने के बाद शार्दूल है कोई में दम? दुखी करके बता। उठो, गाली बको में, करो निंदा, चलाओ व्हाट्सएप हमारे खिलाफ, चला और चला। क्यों? अब दृष्टांत देता हूं, देखो बेटे,
एकत्व का आनंद, एकत्व का आनंद। दृष्टांत, दृष्टांत है, समझना, थोड़ा मजे लेना है। तब स्टीमर देखिए ना, स्टीमर क्या क्या होता है, पानी में चलने वाला स्टीमर, उनमें थोड़ा अंदर नीचे नीचे विंडो लगी रहती, कांच की विंडो। तो वीर जैसा बच्चा होता है ना, छोटे छोटे, इन्हें बड़ी जिज्ञासा होती है, फर्स्ट टाइम ट्रेवलिंग इन सबमरीन, चलो सबमरीन से, सबमरीन तो और सब विंडो लगी कांच की। तो बच्चों को विंडो पसंद आती है, तो बच्चे विंडो के पास ऐसे देख रहे, ऐसे नहीं देखते वे, ऐसे देखते, उनका बस नहीं चलता नहीं कांच के उधर से निकल जाए नाक, समझ गए नहीं? यदि कांच होता तो मैं करके दिखाता आपको, समझ गए? मैंने नाक ऐसी हो जाती, ऐसी मैंने उसके बस लगे तो आंख उसमें घुसा दे और नाक भी उसमें घुसा दे, लेकिन अब घुसती तो नहीं है। लेकिन फिर इतने में एक ऑक्टोपस आया, बिल्कुल इसी पे पड़ती, यदि कांच नहीं होता यहाँ लगती सीधी, ऑक्टोपस, समझ गए? वीर क्या होगा बता, पहले झटके में क्या होगा? ऐसे घबराए, पापा ऐसे। तो इसके पापा बोले, क्या है, क्या बेटे, क्या है? ऑक्टोपस बहुत बड़ा, इतनी बड़ी। बच्चा, कोई बात नहीं बेटे, यहाँ कुछ नहीं आता, देखो 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 हम नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं बेटे, देखो हम जा रहे, देखो देखो मैंने हाथ लगाया। ऑक्टोपस ने फिर ऐसा किया, लेकिन पापा डरे ही नहीं। अब इसका थोड़ा सा सम्यक सन्मुख हुआ ये अब ये सम्यक सन्मुख हुआ, फिर भी थोड़ा डरता रहा। इतने में एक बहुत बड़ी मगरमच्छ आई, उसका मुंह खुला है, ऐसे पूरी जीभ दिख रही है उसकी, दांत दिख रहे उसके, और वीर एकदम फिर घबरा गया पीछे। पापा बिल्कुल ऐसे देख रहे, पापा। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को भी खींचता है लेकिन अब समझे जरा, आखिरकार इस बच्चे को एक बात समझ में आई, आखिरकार लंबी स्टोरी नहीं करना ना हमें, इस बच्चे को एक बात समझ में आई, ये जो कांच है ना, ये बुलेट प्रूफ है और किसी प्रकार से इसमें कोई खतरा नहीं है। फिर बच्चा डरता डरता स्वयं विश्वास को प्राप्त हुआ, फिर देखने लगा, फिर ऑक्टोपस जैसा फिर थोड़ा घबराया, और फिर एकदम याद आया कि नहीं नहीं सुरक्षा है। फिर उसने मुंह खोला, फिर डरा, फिर ऐसे थोड़ा 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 प्रायोपलब्धि करते करते आखिरकार एक करण लब्धि को प्राप्त हो गया अब तो इतना मजा कर रहे हैं पापा, आई एम एंजॉयिंग हियर, क्योंकि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। Nobody can know any problem, touch me, influence me, कुछ मेरे को कुछ नहीं कर रहा पापा। अब फिर एक मगरमच्छ आई, उसने मुंह खोला, जी हो गया ये हो गया इसको, अभी तो डरता था ये, अब इसको विज्ञान घन है, कुछ नहीं हो सकता, पूर्ण सुरक्षा, ऐसे ज्ञान स्वभाव मेरा सुरक्षा चक्र है। ज्ञान में गे झलकते तो हैं, लेकिन गे कृत असुद्धता नहीं होती, एकत्व शुद्धि है, एकत्व सुंदरता है, एकत्व भोग कर रहा है, भोग कर रहा है। ये सब शरीर के साथ एकत्व हो गया तो हुआ ही नहीं ना, हो नहीं जाता, हुआ ही नहीं। दो द्रव मिलकर संक्रमित नहीं होते, एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, एक द्रव्य अपना एकत्व अनादि अनंत जिंदाबाद। तुझे एकत्व लाना नहीं है, समझना है। पंडित साहब ने मिश्री का दृष्टांत दिया था, याद है? मिश्री बनानी नहीं है, मिश्री सुधारनी नहीं है, मिश्री समझनी है आपको, और स्वाद लेना है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एकत्व का विचार करो बस। और क्या है? एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, एकत्व लिए सब ही जाते।
इस एकत्व को पूरा विश्व मिलकर भंग नहीं कर सकता। अपनी प्रभुता को, अपने ज्ञायकपने को, ध्रुवपने को, प्रभुता को, अनंत गुणों को, एक पर्याय तक को भी, एक पर्याय का भी जिस समय जो अस्तित्व क्रमबद्ध में है, nobody can disturb। इतना फुल प्रूफ प्रभुता का नाम है, एकत्व की प्रभुता, सुंदरता। अब पंडित साहब की रचना पढ़ा। तीन लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते, तीन लोक के दुष्ट जन भी क्रोध नहीं उपजा सकते, तीन लोक के सारे कर्मोदय दुख नहीं उपजा सकते। मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं, समझ आ रहा है कुछ? अब हम खिड़की से चिपक के बैठे हैं और कर्मोदय आ रहा, आजा आजा, ये वो गाली दे रहे, दियो दियो दियो, तुम्हारी गाली एंटर नहीं हो रही। लगाते जाओ, हे करने का मतलब तो सब कछु होगा। तो आज तक तो कछु भाव नहीं। ढोल ढोल माने एकत्व बुद्धि हो। आपको पकड़ में आ गई ये बात? एकत्व द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता की चरम घोषणा का नाम है। नहीं तो इसको नहीं जानता तो एकत्व बुद्धि कर करके रोता है। क्यों? स्कूल में दो तरह की दौड़ होती है, दो तरह की। एक दौड़ तो ये होती है कि सब स्वतंत्र स्वतंत्र खड़े हो दौड़ो, और एक दौड़ ऐसी होती है दोनों के दो लड़के होते हैं, एक एक पैर दोनों का बांध देती है ना। एक एक दौड़ होती है, एक एक पैर दोनों का बांध देती है नीचे से। अब दोनों के पास एक एक पैर बचा दौड़ने के लिए। अब ये दौड़ेंगे का विचार, रोएंगे बैठ के, दौड़ेंगे बेचारे, गिरेंगे पड़ेंगे, पैर छिलेगा। चल अब जे तेज चले तो जे घिसता है, और जे दौड़े तो वो घिसता है। कौन सी दौड़ में शामिल होना अच्छा लगता है आपको? बोलो, समझ गए दृष्टांत? अब तुझे एकत्व की सुंदरता तो खबर नहीं। पंडित जी, शादी के बिना मैं भी अधूरा, वो भी अधूरी, और दोनों शादी करके पूरे बारे ढोल छाप, दोनों ने एक टांग बांध ली। अब एक एक टांग बन गई। अब जे धर्म करना चाहता उस समय से धर्म नहीं करना, तो जे घिसटती है। अब तुम स्वाध्याय कर रहे हो, हमें नींद आ रही, तुम सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ लियो। अब इसको टीवी पे क्रिकेट का मैच देखना है, इसको धर्म पढ़ना है, बंद करो। तुम हमारे धर्म नहीं कर पाए। ये तो धर्म करना था तो शादी काहू करी थी। लेकिन लोग अभी भी बता रहे हैं, अभी बता रहे, मैं एकत्व बुद्धि का दृष्टांत दिया ये। सन 96,000 रानियों उसके साथ भी पांव नहीं बंधता। ये है एकत्व का ज्ञान, एकत्व का सुंदरता। ये हमारा वैभव, ये हमारा वैभव, ये हमारा सौंदर्य, ये हमारी स्वतंत्रता। इतनी स्वतंत्रता जानने के बाद कौन मूर्ख होगा? जब देखो अब क्या करें पंडित जी, तुम तो फ्री हो। और हम तो घिट रहे हैं, घिट नहीं समझते भैया? तेरी एकत्व बुद्धि कह रही कि मैं घिट रहा हूं। तू कैसे? मैं सच कहता हूं, ये घटना मैंने सुनाता हूं आपको। खनिया थाना में विद्यालय प्रारंभ हुआ, जमाया गया सब। शुरू में तो बहुत मेहनत थी मेरी, लगा रहता था उसी में। तो उसके चक्कर में पूजा डिस्टर्ब हो गई, प्रवचन डिस्टर्ब हो गए, दिन रात वही टेंशन, संकल्प विकल्प, बहुत हैरान परेशान। अब हैरान परेशान में मुझे मजा आ रहा था उसमें, लेकिन बहिरंग प्रवृत्तियां तो डिस्टर्ब हो गई ना मेरी, लेकिन अंदर से बड़ी मुझे मजा आ रहा था। क्योंकि पंडित साहब की भावना थी कि हमेशा अपना एक विद्यालय हो, संस्कृति की रक्षा करने के लिए आगे आ रही। तो आज अपने सेटिस्फैक्शन है कि अपन संस्कृति की बचाने के लिए वो विद्यालय चालू है, 900 बच्चे पढ़ते हैं उसमें। अच्छी बात है, बढ़िया। अब भले अपन मजे में, लेकिन उस समय इतना परेशान हो गया तो मैं एक बार पंडित साहब के पास रामायण गया और मैंने उनके चरणों में बड़ी दीनता के साथ ये बात कही कि मुझे तो स्कूल छोड़ने की इच्छा है, खनिया दाना छोड़ दूं ऐसा लगता है। इतने संकल्प विकल्प, इतना काम करो, टेंशन है तमाम, मैं तो अपनी आराधना करना चाहता हूं। आप मुझे अनुमति दो तो मैं उससे निवृत्ति ले लेता हूं। मैं बिल्कुल ये सोचता था कि पंडित साहब बड़े प्रसन्न हो, बहुत बढ़िया बेटा, आराधना करो, बहुत बढ़िया बेटा, शांति से गायक देखो,
उन्होंने ये उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मालूम क्या उत्तर दिया? बेटा तुम्हारा तो इतना से स्कूल, इतना से काम धाम है, उतने में तुम्हारी सटावसक डिस्टर्ब हो रहे हैं। सोचो 6 खंड जीतते समय 60,000 वर्ष में उनका सटावसक भंग नहीं हुए। 96,000 रानियों के बीच में उनके सटावसक भंग नहीं हुए। 6 खंड की विभूति के बीच में उनके सटावसक भंग नहीं हुए। तुम छोड़ करके आराधना मत करो, तुम ये सोचो कि एकत्व 96,000 रानियों के बीच में भी भंग नहीं होता। 6 खंड में दम नहीं है जो तुम्हारे एकत्व को भंग कर देवे। अब मुझे ये बताओ, ये बच्चा वो जो मिरर है, मिरर का कहिए ट्रांसपेरेंट विंडोज है, इसे कौन से भय लगेगा? ऑक्टोपस से, व्हेल मछली से, मगरमच्छ से? किससे डर लगेगा इसे? बल्कि इसे ऐसा लग रहा है पंडित जी मैं कितना भाग्यशाली हूं, लोग एक एक जीव जंतु को देखने के लिए, जल काय के वो पानी में रहने वाले समुद्र के जीवों को देखने के लिए तमाम रिसर्च करते हैं, महीनों सालों लगा देते हैं। आज मेरा महाभाग्य है, एक के बाद एक सारे जीव जंतु एक साथ देखने को मिल रहे हैं, आनंद बढ़ता चला जा रहा है। काय के बल बढ़ रहा है? मैं सुरक्षित। सुना, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञेयों का प्रवेश नहीं होता। ज्ञान में ज्ञेय करता सत्ता नहीं होती, मोह राग देश की असत्ता नहीं होती। ऐसा जानकर ज्ञानी न कर्मोदय से डरते हैं, न किसी की वांछा करते हैं। क्या कहें, कुछ विकल्प नहीं होता जी। आराधना का स्वरूप चल रहा हो, ध्यान रखना, उपदेश का नहीं चल रहा है। आराधना और उपदेश में फर्क है। उपदेश जैसे तुम होगे वैसा इलाज किया जाए। तुम एक काम करो, ध्रुवेश, क्या नाम है, ध्रुवेश ही ना, इस बच्चे को आप भगवान आत्मा समझाओ और आके से पंडित विद्वान है, इसको समझाओ, तो फर्क नहीं पड़ेगा। सेल में फर्क नहीं पड़ेगा। उनको समझाओ, एक गांव से आए एक व्यक्ति पहली बार प्रवचन सुन रहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। एक अजय को समझाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। उपदेश की शैली हमेशा अलग होती है और आनंद की शैली, इसका समझ लेना, बहुत मजा आएगा आपको। तो एकत्व तो समझ में आ गया आपको। एकत्व सुंदर है। सुखी होने के लिए कितनी देर लगेगी? अब जरो एकत्व समझने का, अब सुखी होने में कितनी देर लगेगी? सुन, इस एकत्व को देखने का नाम आराधना है। देख देख के प्रसन्न रहो, यही आराधना है, यही पंचगुण स्थान है, यही सातवां, यही विज्ञान ज्ञान। और सुन, एकत्व की प्रसिद्धि में केवल ज्ञान। सिद्ध भगवान क्या करते हैं पंडित जी? सिद्ध भगवान क्या करते हैं? अब मैं सच कहता हूं, मैंने पंडित साहब के अभी भजन का पूरा अर्थ नहीं किया, लेकिन एकत्व अकेला समझा करके भी मैंने बहुत कुछ कहा आपसे। अब ज्यादा समझना हो तो कल समझाएंगे। घड़ी तो बोल गई, टाइम हो गया, लेकिन आप झपके नहीं, अच्छी रही बात। अब जैसे मैंने एकत्व घटाए ना, आप ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व भी घटा लेना, मजे लेना हो तो, और नहीं तो मैं घटा के दिखाऊंगा। ये हमारा वैभव है। अब फिर से पढ़ो। भूल से हीन मैंने, क्या भूल गए थे तुम? और एकत्व को जाने का अब तो कुछ काम ही नहीं बाकी रहा, अब तो आनंद ही आनंद रहा, अब तो कुछ काम ही बाकी नहीं। क्यों? ध्यान रखना, एकत्व सृजित नहीं करना है। रुक गया मैं अंतिम डायलॉग बोलना चाहता हूं। डायलॉग से समझते? अज्ञानी विस्मरण करके धर्म करना चाहता है, ज्ञानी अज्ञान का विसर्जन करके आनंद लेना चाहती है। विस्मरण और विसर्जन, समझ गए? विस्मरण और, तुम्हें खोटे भाव आते तो तुम एकत्व की याद नहीं करते, एकत्व का स्वरूप नहीं समझते, अपना उपयोग एकत्व में नहीं ले जाते। कामर प्रणत, अरे काम वासना नहीं आ रही। ये तो ऐसी बात हो गई, जब वीर भोजन मांग रहा था, भोजन, तो इसकी मम्मी ने कहा क्रिकेट खेलिया, क्यों? क्रिकेट में भूख नहीं लगती, पता है आपको, है ना? वीर कह रहा हाँ, तो एक काम कर, सभी लोग क्रिकेट खेलो, जाओ, आज के बाद रोटी बंद। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में भूख, पक्का? ले, अभी भी पक्का कह रहा है। तो आज एक काम कर, तो 10 दिन तक कंटिन्यू क्रिकेट खेल, भूख नहीं लगेगी ना? थक से जाओ, कोई बात नहीं, पैर दबा दूंगा तेरे। फिर जब तू थक जा, थकान निकल जाए, फिर क्रिकेट खेल। तो जब जब भूख लगे सब लोग क्रिकेट खेलो, बस, ठीक है?
अरे बोलो नहीं, आपको पता है भूख तो लगती है, लेकिन क्रिकेट के काल में उसका विस्मरण हो जाता है। हमारा उपयोग खेलने में लग जाता है तो भूख प्यास का पता नहीं लगता। बाद में भूख प्यास लगती है, 10 दिन में तो छोड़ो, 1 दिन में चक्कर खा गिर जाओगे और 2 दिन में मर जाओगे। मतलब खेलोगे तो क्या होगा बोलो। मैंने विस्मरण करने से आपको हो तो ऐसा लग सकता है कि हमें भूख नहीं लग रही है, लेकिन विस्मरण से कोई जीवित नहीं रह सकता। ऐसे विस्मरण से कोई मोक्ष मार्ग में नहीं जाता। सुना, एकत्व का स्मरण करने पर अज्ञान का विसर्जन हो जाता है, अनंत काल का मोक्ष हो जाता है। इतना सुंदर सरल मार्ग है। अब बोलो आपको विस्मरण करके जीना है कि अज्ञान का विसर्जन करके जीना है? अज्ञान का विसर्जन समझ गए बेटे? चैन नहीं बोल बेटे। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। अब मैं इस पे थोड़ा अलग तरीके से गाना चाहता हूँ जी, तो थोड़ा आपको इधर से आता है ना, अब मैं इधर से गाना चाहता हूँ। मैं क्यों आनंद में हूं? क्योंकि इस विश्व में मेरे से सुंदर कोई नहीं है। मैं अपने सुंदर रूप को देख देख कर आनंद कर रहा हूँ, मग्न हूँ, मजा कर रहा हूँ। मेरी सुंदरता को कोई भंग नहीं कर सकता। नबडी कैन एसिड अटैक। एसिड अटैक समझ गए? कुछ पंक्ति आई थी, 3 लोग के रम में भोग भी। टायर पंचर, तो मेरा पहले दिन का दृष्टांत, टायर पंचर ऐसी बात करें, हाँ ब्रह्मचर्य ले लो, परिणाम बिगड़ दिए, परिणाम बिगड़ गए तो अब अपन मुनि बन गए, मच्छर खाएंगे तो अपन मुनि बन गए, केस लो, बड़ा कठिन है। सुन, तू इसके विस्मरण में कैसे जिंदा रहे? तो इसका ज्ञान कर, सारे अज्ञान का विसर्जन कर। और मैं इतने दृष्टांत दे के समझा सकता हूं, केस लॉन्च में भी आनंद आएगा। मैं दृष्टांत से प्रूव कर दूंगा आपको, नग्न रहने में कितना आनंद आएगा तुझे प्रूव कर दूंगा मैं। केवल एकत्व को समझ ले एक बार बस। खूब दृष्टांत देते के समझा सकता हूं, बहुत सोच रखी मैंने। इस एकत्व को देखो, तुम इसको देखते ही नहीं, एकत्व की बुद्धि हो जाती, बॉडी देख देख के मुश्किल है। पंडित जी बातों में क्या रखा है, जब गुजरती है तब पता लगता है मुनि क्या होती। बातों में क्या, मैं फिर कहता हूं, मैं इसको भी प्रूव करके बताऊंगा आपको। एकत्व के बल पर दिगंबर मुनि दशा का आनंद अद्भुत होता है। केस लॉन्च में कोई दम नहीं है। मैं सबको एक बात कहूं बहुत अच्छे से, यदि इधर से कभी सोचते हो तो मत सोचना, प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म का बंद होता है। केवल एकत्व की ओर देखने से प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म का नाश होता है। कोई समझ में आया किसी को? 4 से 8 चेहरों को समझ में आया नहीं? कुछ कहीं मैंने समझ में आया? जब भी तुम ऐसे सोचोगे जंगल में सोना पड़ेगा, नंगे रहना पड़ेगा, धूप, ठंड, गर्मी, केस लॉन्च, लाखों मच्छर, सही में बहुत कठिन है जिंदा। ये प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म का तीव्र बंद होता है इससे। और तू एकत्व को देख, प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म का नाश होगा। लाखों मच्छर झूमेंगे, तुझे एक बार भी मच्छर दिखाई नहीं देंगे। तुझे केवल एकत्व की सुंदरता दिखाई देगी, तुझे केवल अपना आनंद दिखाई देगा। दृष्टांत अभी दे दूं? टाइम तो हो गया आपका, बोलो हैं? चलो, वीर कह रहा है इसलिए देता हूं, जिनको जो वीर नहीं हो वो जा सकते हैं। बच्चा वीर है तो वो कह रहा है। सुनो बेटे, बहुत प्यारा जवाब देता हूं, बहुत प्यारा जवाब। जिस व्यक्ति के जीवन में टारगेट होता है, टारगेट, गोल ऑफ लाइफ, वो प्रतिकूलताओं विपत्तियों को नहीं गिनता। एक लड़का टैक्सी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, बिहार में रहने वाला, छोटे से गांव, वो क्या कहलाता है, झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति, आईएएस बना है, आईएएस। उसके घर में मच्छरदानी नहीं है, मच्छरदानी नहीं है, और वो स्लम एरिया में रहता है, लाखों मच्छरों के बीच में। वो जब पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई, मच्छरों की नहीं गिना उसने, दुर्गंध को नहीं गिना उसने, गटर की, उसने फटे कपड़ों को नहीं गिना। और अभी भी एक खिलाड़ी है ना क्रिकेट का, जो अभी अभी आया है,
आज भी उसकी मां कपड़े सीती है। ऐसे एक नहीं, मैं हजारों नाम गिना सकता हूं आपको। एक व्यक्ति 10-12 हजार रुपए कमाने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए, सीमा पर इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है, -60 टेम्परेचर, -40 टेम्परेचर। पुंछ है ना क्या, कश्मीर की वो घाटी, सियाचिन ग्लेशियर, आपको पता है युद्ध ना भी हो ना, युद्ध ना भी हो तो भी हर साल सैकड़ों सैनिक हाथ गवा देते हैं। इतनी ठंड में गल जाते हैं, हाथ टपक जाते हैं, उंगलियां टपक जाती हैं, पैर टपक जाते हैं, 24 घंटे उसमें बंद रहते हैं। लेकिन 10-25 हजार, 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए वो सीमा पर खड़ा खड़ा, चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई देता बर्फ की चादर के सिवाय, लेकिन 8-8 घंटे की ड्यूटी, 8-8 घंटे की ड्यूटी। ताश नहीं खेल सकते, हाथ नहीं निकाल सकते, कई बार बर्फ गिरती है ना तो पानी की सप्लाई नहीं मिलती उनको, भोजन की सप्लाई नहीं मिलती 8-8, 10-10 दिन, पत्नी नहीं मिलती, बच्चे नहीं मिलते, माता पिता नहीं मिलते, टेलीविजन नहीं मिलता, मोबाइल नहीं मिलता उधर। केवल 10-25 हजार, 10-20 हजार जो उसको सैलरी मिलती होगी एक सैनिक को, खड़ा रहता है 8-8 घंटे। उसे पता है एक क्षण की भी चूक होगी तो एक गोली आएगी, वो मर जाएगा। आपने देखा होगा कितने मर रहे हैं वो हमारे कश्मीर में, शहीद हो रहे हैं अपने सैनिक। इसके बावजूद ये भारत देश हमारा है, एक राष्ट्रभक्ति कहिए चाहे कुछ कहिए, उसके लिए वो जान देने तैयार है। अब जरा सोचो, क्या मुइराज का जीवन, इसे तो 10-25 हजार में एक गोली लगेगी जीवन चला जाएगा। पत्नी इसे भी नहीं मिल रही, बच्चे नहीं मिल रहे, सुविधाएं नहीं मिल रही, मनोरंजन नहीं मिल रहा, टेलीविजन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। यदि मिलने की संभावना है तो गोली, एक गोली खाते से ही, समझ गए कुछ। 10-25 हजार रुपए कमाने के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, यहां तक कि देह तक छोड़ सकता है। अब मैं आत्मा में कहता हूं, सुनो, इस एकत्व की प्रसिद्धि में अनंत काल में के लिए कर्म से मुक्ति मिलती हो, अनंत काल का मोक्ष मिलता हो, तो एक नहीं ऐसे कितने ही शरीर दांव पर लगा देने लायक है। काहे के केस लॉन्च, और काहे की मक्खी मच्छर, और काहे के रोने वालों के लिए ना एसी में बैठा दे तो उसमें भी बहुत कूल कूल, और थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर हॉट। मैडम रोज रहो तो आपने देखा एसी जो ट्रेन चलती है ना, एसी में बैठते लोग, एक भी सुखी नहीं होता उसमें से। सभी के लिए इसलिए 1-1, 2-3 दिन कंबल दे देते हैं, जिन्हें ज्यादा ठंड लगे तो ओढ़ ले, जिन्हें कम लगती है तो एक ओढ़ ले। भाई एक भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि डब्बा एक, सोने वाले 60-50 जितने होते होंगे, पता नहीं कितने, 60-70 जितने। तो एक बहुत ठंडी है मैडम, 2 ले लो कंबल, और एक कह रहा भैया बहुत गर्मी है मत ओढ़ो, चद्दर ओढ़ो। मेरा मतलब तो है कि एक भी सुखी नहीं होता, ये कहना। सुखी होगा कैसे? एकत्व की प्रसिद्धि में उसका उपयोग, इसमें से एकत्व बुद्धि नष्ट हो जाने के बाद, एकत्व बुद्धि नष्ट हो जाने के बाद अनंत काल का मोक्ष। हा। आज पंडित साहब ने बात कही थी, दृष्टांत दिया, मुझे बहुत, आपको भी मालूम है, मैं तो केवल याद दिला रहा हूं। जिसे रेल मिल जाती है उसे लगता है हम सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, पहुंच गए, अब हम सम्मेद शिखर जी मिलेंगे। ऐसे जिसे सच्चे देशराज गुरु मिल गए, समय सार जी परमागम मिल गए, उन्हें तो अब ये लग रहा है महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। ठीक है, ओम नमः शिवाय।